अब ये जानते हैं कि क्या किसी व्यक्ति का नाम केवल संयोग से मिलता है या इसमें कोई रहस्य है। आपने किसी का नाम रखा तो उसमें एक संयोग है क्या कोई, या वैसे ही रख दिया कोई मामला नहीं है। देखिए, व्यक्ति का कोई विशेष नाम ये संयोग नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपने कोई भी नाम रख दिया अपने बच्चे का और वही नाम एक संयोग की वजह से ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये संयोग नहीं है, ये उसके कर्म और संस्कारों का खेल है। किसी का भी नाम आपको कुछ भी लगता हो, लेकिन आपका नाम आपके जन्म लेने के पहले ही ईश्वर डिसाइड करता है। इसलिए आपका नाम क्या होगा ये आपके कर्म और संस्कारों का खेल है। जिस नाम से आप दुनिया में जाने जाते हैं वो नाम किस्मत तय करती है, कोई और नहीं। आप उसके माध्यम बनते हैं। आपको लगता कुछ भी हो कि आपने नाम रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो नाम दरअसल किस्मत रखती है और किस्मत के हिसाब से ही आपका नाम जिंदगी में आगे बढ़ता है। जीवन में जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, जो रिश्ते हैं, जो उतार चढ़ाव हैं आपकी जिंदगी में, ये आपके नाम के ऊपर निर्भर करते हैं। जीवन में कितना अट्रैक्शन होगा, कितने रिश्ते रहेंगे, कितने उतार चढ़ाव होंगे, ये आपके नाम पर निर्भर करता है। खास तौर से रिश्तों का जो मामला होता है उसका गहरा संबंध आपके नाम से होता है। ईश्वर के किस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण होगा और आप आध्यात्मिक होंगे या भौतिक होंगे, ये भी नाम से पता चल जाता है। यानी आप कृष्ण भक्त होंगे, आप राम भक्त होंगे, आप शिव भक्त होंगे, आप निराकार की पूजा उपासना करेंगे, ये बात आपका नाम बता देता है। आप आध्यात्मिक होंगे या केवल पैसे के पीछे भागेंगे, ये बात भी आपके नाम से डिसाइड हो जाती है। यानी नाम एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में शोहरत भी देती है, ईश्वर की कृपा भी देती है, और नाम की स्थिति अगर बेहतर हो तो जिंदगी में सफलता ज्यादा आसान हो जाती है। अब ये जानते हैं कि क्या नाम गलत या सही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नाम गलत रख लिया इसीलिए जिंदगी में असफल हो गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा नाम बड़ा सही था इसलिए मैं जिंदगी में खूब तरक्की किया। देखिए, नाम जो है ना, ये गलत या सही नहीं होता है, क्योंकि ये आपको अपने संस्कारों की वजह से मिलता है। आपका विवाह किसी खास लड़की से हुआ या किसी खास लड़के से हुआ, आपको कुछ भी लगता हो कि आपने अपनी अकल लगाई है पसंद करने में, लेकिन वो होता संस्कार है। जिसके साथ सबसे ज्यादा संस्कार जुड़े होते हैं वही आपका पति या पत्नी बनता है अगले जन्म में। तो नाम भी ऐसा ही है, आपके संस्कार जो हैं उसके हिसाब से आपको नाम मिलता है। रखें चाहे आपके पिता, चाहे आपकी माता, चाहे कोई भी रखे, नाम आपको आपके संस्कारों के हिसाब से ही मिलता है। अगर नाम का प्रभाव नकारात्मक संस्कार व्यक्त करता है तो संस्कारों को बेहतर करने की जरूरत है। अगर आपका नाम कुछ उल्टा है तो गलत नाम रखा गया, नाम का अर्थ बहुत सही नहीं आता है, तो आपको अपने संस्कारों को बेहतर करना चाहिए ताकि नाम का बुरा प्रभाव आपके ऊपर जिंदगी में ना पड़े। नाम रखा दुर्योधन। दुर्योधन का जो अर्थ था वो ये था कि जिसको युद्ध में जीतना कठिन हो, लेकिन दुर्योधन हो गया तो दुर्योधन भी अपने नाम के अनुरूप अपना व्यवहार खूब उल्टा सीधा रखा, युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहा और इसके परिणाम उसके लिए बुरे हुए। तो नाम अगर बुरा है तो संस्कार ठीक रखिए और नकारात्मक संस्कार वाले नाम को बदल देना चाहिए। एक सज्जन मिले मुझसे, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगा आरण्यक। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, आरण्यक तो लग रहा है संस्कृत का कोई बहुत अच्छा नाम है, लेकिन आरण्यक का मतलब होता है अरण्य में रहने वाला, यानी जंगली। अब आप रख दीजिए अपने बच्चे का नाम आरण्यक कि बच्चा जंगली है, तो बच्चा जंगली ही रहेगा ना। इसीलिए अगर निगेटिव नाम है, नाम का अर्थ अच्छा नहीं है, तो नाम बदल देना चाहिए। और अगर नाम का प्रभाव सकारात्मक है
तो अपने संस्कार बदलिए, नाम के हिसाब से कर लीजिए। नाम है राम, तो राम की तरह बनने की कोशिश करिए। नाम है कृष्ण, तो कृष्ण की तरह बनने की कोशिश करिए। नाम तो बड़ा अच्छा है, काम बड़े बुरे हैं तो भी परिणाम खराब होंगे। नाम के हिसाब से अपने संस्कारों को अच्छा करिए। अगर आपका नाम राम प्रसाद रखा गया है तो राम की तरह ही आचरण करिए, जीवन में मर्यादा का पालन करिए। अगर आप अपने नाम, अच्छे नाम के हिसाब से अपना स्वभाव रखेंगे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। पहली बात तो यह कि नाम अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि नाम अगर अच्छा है तो उसके हिसाब से आप अपना स्वभाव रखिए, आपको इसके बेहतरीन परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। अगर आपका स्वभाव नाम से उल्टा होगा तो जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी। नाम है आपका राम और आप बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, मर्यादा का पालन एक पैसे का भी नहीं करते हैं, बेवजह के लोगों को परेशान करते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में संघर्ष की मात्रा निश्चित रूप से बढ़ जाएगी।